Hello and very good morning, my dear students. Today, again, we are going to solve the numericals related with the topic that is law of conservation of linear momentum. And in this topic, we will try to solve some numericals related with law of conservation of linear momentum, and its formula is final momentum is equal to initial momentum. Okay, याद रखिए, this one is final momentum is equal to initial momentum. Final momentum we have m1 v1 plus m2 v2 is equal to initial momentum, that is m1 u1 plus m2 u2. Okay, and this one another formula that we will study now. First of all, say the diagram parts. तो बेटे डायग्राम पार्ट्स में अब स्टडी करेंगे थोड़ा सा पार्ट. सपोज हमारे पास बॉल है ए ऑफ मास m1 m2. बॉल है ए बी. ए का मास कितना है m1, बी का मास कितना है m2. बोथ आर मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटे? u1 और u2 के साथ. अब फिर क्या होगा? इफ वेलोसिटी ऑफ ए इज मोर देन बी, अगर ए का वेलोसिटी ज्यादा होगा बी से, फिर क्या होगा? बॉल ए किसको हिट करेगा? बी को. जब बी को हिट करेगा वही कॉल इट इज कोलिजन्स. एंड बिफोर कोलिजन बोथ आर मूविंग विद सम वेलोसिटी, और वो इनिशियल वेलोसिटी कितना था? u1 और u2. आफ्टर कोलिजन क्या होगा बेटे? ए का वेलोसिटी ज्यादा था तो ए अपना मोमेंटम क्या करेगा? ट्रांसफर कर देगा बी को. तो बी को ट्रांसफर करेगा क्योंकि ये इसको हिट करेगा, तो बी का वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा और ए का वेलोसिटी कम हो जाएगा. आफ्टर कोलिजन बोथ द ऑब्जेक्ट्स मूव विद द फाइनल वेलोसिटी. तो इनका जो फाइनल वेलोसिटी कितना आएगा बेटे? बी का वेलोसिटी आएगा v2 और ए का वेलोसिटी आएगा v1. तो हमारे पास बॉल बी मूव्स विद मोर वेलोसिटी. Sorry. So ball B will move with more velocity as compared to ball A. So this is the final momentum. This one is the initial momentum. तो बेटे ये था जो अभी हमने फॉर्मूला किया है नंबर 1. दिस वन इज द फॉर्मूला नंबर 1 एंड फॉर्मूला नंबर 1 इज फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम कितना आया था बेटे? m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम कितना था? m1 u1 प्लस m2 u2. दो ऑब्जेक्ट थे, दोनों के मोमेंटम को हम ऐड कर देंगे. इनिशियली इनका मोमेंटम था बॉल का m1 u1 प्लस m2 u2, दोनों को ऐड करेंगे, वो होगा इनिशियल. और बाद में दोनों को आप बॉल आफ्टर कोलिजन उनका मोमेंटम को भी ऐड कर देंगे. तो इन एडिंग तो वी हैव दिस वन इज फाइनल मोमेंटम, दिस वन इज इनिशियल मोमेंटम. ओके, एक और इसमें बेटे वैसे तो यही फॉर्मूला लगता है सब क्वेश्चंस में, लेकिन हमारे पास एक स्पेशल केस होता है. स्पेशल केस को भी समझिए. सी द डायग्राम पार्ट्स. Okay, so special case is suppose whenever the object is A move with ball B. A का ऑब्जेक्ट B को मूव करता है और A ऑब्जेक्ट जो होगा वो B को स्ट्राइक करेगा, हिट करेगा. एंड आफ्टर कोलिजन both the balls are stick with each other. Both the ball A and B are stick with each other and both moves with constant velocity. अब क्या होगा? बॉल A है और बॉल B है. बॉल A का वेलोसिटी ज्यादा है. बॉल A जैसे ही बॉल B को हिट करेगा, हिट करने के बाद दोनों बॉल आपस में चिपक जाती हैं, ठीक है, स्टिक विद ईच अदर. तो फिर दोनों बॉल्स इकट्ठी मूव करती हैं. जब बॉल्स इकट्ठी मूव करेंगी तो ये वाला केस फिर नहीं होगा, फिर ये वाला केस नहीं होगा. ओनली दिस केस विल हैपन. तो बोथ द बॉल्स मूव्स विद कॉमन वेलोसिटी. तो इसमें क्या आएगा? इसका मास क्या होगा? एड अप हो जाएगा और दोनों एक ही वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के साथ आगे मूव करेंगे. ठीक है बेटे. सो दिस वन इज द स्पेशल केस. तो इसको याद रखिए. ये कब आएगा? जब इसने बोला होगा क्वेश्चंस में कि बॉल ए बॉल स्टिक विद बॉल बी. जब भी पार्ट आ गया ना स्टिक विद बी, तब फॉर्मूला ये लगेगा. फाइनल वेलोसिटी क्या आएगा? उसमें मास को हम एड अप कर देंगे और बोथ मूव्स विद सिंगल कॉमन वेलोसिटी दैट इज v. ठीक है बेटे. अब इस पार्ट्स को अच्छे से समझिए. ओके, तो इस केस में फाइनल वेलोसिटी क्या आएगा? मास दोनों का हम एड अप कर देंगे एंड दिस वन इज द फाइनल वेलोसिटी. इनिशियल मोमेंटम दोनों का कुछ ना कुछ होगा, बट आफ्टर स्टिक विद ईच अदर बोथ मूव्स विद सिंगल कॉमन वेलोसिटी दैट इज v. So let's try to solve numericals. First part is a bullet of mass
100 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम ए गन ऑफ मास 20 kg। देखिए कोई दो ऑब्जेक्ट्स होंगे और दोनों का सबसे कोई मूव होगा इनिशियल वेलोसिटी और बाद में होगी उसकी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, विद द वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। सॉरी, तो इसमें क्या होगा बेटे, एक बुलेट है जिसका बुलेट का मास कितना गिवन है 100 ग्राम और गन का मास कितना है 20 ग्राम 20 kg सॉरी। अब दोनों के मास गिवन है आपको, तो ये हो गया मास m1, दिस वन m2। मास m1 है तो मास m1 को हमने किस में कन्वर्ट करना है बेटे, ग्राम में गिवन है तो किस में कन्वर्ट करेंगे, kg में। kg में कन्वर्ट कर दिया बाय डिवाइडिंग बाय 1000, वी हैव 1/10 kg। तो m1 भी आ गया, m2 भी आ गया। ओके, तो बिफोर फायरिंग क्वेश्चन में पूछता है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइल ऑफ गन। रिकॉइल वेलोसिटी क्या होती है बेटे, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जब भी हम किसी बुलेट को फायर करते हैं फ्रॉम द गन तो फिर क्या होता है, बुलेट मूव्स विद फॉरवर्ड विद सम वेलोसिटी, गोली आगे को जाती है और जो गन होती है वो पीछे की तरफ झटका लगाती है, पीछे की तरफ गन मूव करती है, ठीक है। वो वेलोसिटी जिससे गन मूव करे पीछे की तरफ, दैट वेलोसिटी इज नाउन एज रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। तो हमने रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन निकालना है, तो वो किसका होगा, अब देखते हैं। V2 फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, V2। ओके, तो ये होगा मास m1, दिस वन इज मास m2। बिफोर फायरिंग, जब हमने फायर नहीं किया था तब दोनों बुलेट और गन दोनों कहाँ पे थे, रेस्ट पे थे, ठीक है, कोई वेलोसिटी नहीं था। अगर दोनों रेस्ट पे थे तो दोनों का इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0 आएगा। वेरी गुड। तो जैसे ही हमने गन को फायर किया बुलेट को, तो फिर क्या आएगा, फिर बुलेट का वेलोसिटी आपको गिवन है 100 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी v1 इज गिवन, तो वेलोसिटी v2, वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ गन v2 फाइनल वेलोसिटी, वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो v2 फाइंड करना है, बाकी का वैल्यू सबसे पहले आपने इसी सारी की सारी वैल्यूज नोट कर लेनी है। कौन सी वैल्यू नोट करेंगे, m1 m2, u1 u2 और v1 v2, ठीक है। उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या था, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या था मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है। तो आप इसे आगे कर लीजिए चाहे, नो प्रॉब्लम्स। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इसका कितना था 0, क्योंकि u दोनों 0 है, 0 से मल्टीप्लाई होगा, दोनों पार्ट 0 हो गए, इज इक्वल टू m1 v1, m1 कितना था 1/10, वेलोसिटी कितनी थी v1 100 थी, इसके यूनिट लिख लिए kg मीटर पर सेकेंड, प्लस सेकेंड का मास था 20 kg, लेकिन इसके साथ वेलोसिटी v2 है, वो हमने वैल्यू फाइंड करनी है v2। तो ओके, इसको हम कैंसिल आउट किया तो वैल्यू बन गया बेटे 10 प्लस 20। तो 10 जो होगा अगर हम उसे दूसरी साइड लेके जाएंगे तो साइन इसका पॉजिटिव होता जाके नेगेटिव साइन हो जाएगा। तो नेगेटिव साइन होने के बाद ओके 20 kg है हमारे पास, तो वैल्यू हमारे पास उधर जाएगी, तो ये बन जाएगा -10 kg। तो kg से kg भी आप कैंसिल कर सकते हो, या इसको डिवाइड कर लीजिए, और 10 है 20 है, इसको भी यहाँ से कैंसिल कर सकते हो, तो 1/2 आ जाएगा। साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि गन पीछे की तरफ मूव की है, बुलेट मूव की है फॉरवर्ड, बोथ मूव्स विद ऑपोजिट डायरेक्शन ऑपोजिट है, सो साइन आएगा नेगेटिव, ठीक है। सो वेलोसिटी के यूनिट्स क्या होते हैं, -0.5 मीटर पर सेकेंड। दिस वन इज द first questions. Okay, let's try one more questions. One more question is that how much momentum will an object of mass 10 kg transfer to the floor if it's fall from a height of 5 meter? You have given a value of accelerations. Acceleration value is given to you already. That is acceleration और gravity का वैल्यू आपको पता ही है बेटे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। अब कहते हैं क्वेश्चंस। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, बाद में इसका आंसर होगा। हाउ मच मोमेंटम विल एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर, ठीक है, इफ द इट बॉल फॉल फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 10 kg, उसकी कितनी हाइट के ऊपर खड़ा है, वो 5 मीटर। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे छोड़ते हैं तो फिर क्या होता है बेटे, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ऑब्जेक्ट फॉल डाउनवर्ड। अब ऑब्जेक्ट अगर डाउनवर्ड फॉल करेगा तो उसका मास और वेलोसिटी भी होगा, क्योंकि बॉल एक्सेलरेट होगी जैसे जैसे नीचे आएगी, और फ्लोर पे टच होने के बाद उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, क्योंकि रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है। तो
तो हमने क्या फाइंड करना है अब, इसका मोमेंटम। तो लेट्स स्टार्ट। मोमेंटम के लिए हमें क्या चाहिए बेटे, वेलोसिटी चाहिए। तो वेलोसिटी हमने यहाँ से कैलकुलेट करनी है, क्योंकि मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी हमें गिवन नहीं है, तो वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। तो फाइंड आउट कैसे करेंगे, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द वैल्यूज गिवन टू यू। मास वैल्यू कितना गिवन है बेटे, 10 kg। एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन वैल्यू इज 10 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। डिस्टेंस भी गिवन है आपको, हाइट दैट इज 5 मीटर। अब जब बॉल हमने ऊपर से नीचे फेंकनी है, तो फेंकने से पहले, फॉल होने से पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी, तो वेलोसिटी थी 0, क्योंकि वो तो उसने हाइट पे रेस्ट पे था ना, रेस्ट पे था। और जैसे ही वो फ्लोर पे स्ट्राइक करेगा, तब उसका वेलोसिटी क्या आएगा, हिट करने के बाद उसका फाइनल वेलोसिटी होगा। तो दिस वन इज इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u इज इक्वल टू 0। u इज इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास एक रिलेशन होता है इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v स्क्वायर माइनस 2as, u का वैल्यू 0 है, v का वैल्यू, बाकी की वैल्यू हम पुट कर देंगे बेटे 2as। करने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर दो, बन गया बेटे 100। तो v है तो 2 उधर जाके 100 बन गया, तो वेलोसिटी कितना बन गया इसका, 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी हमें पता चल गया। अब हमारे पास क्या आएगा, मोमेंटम ऑफ बॉल बिफोर टचिंग टू ग्राउंड। ग्राउंड से टच करने से पहले मोमेंटम कितना था, mu1, सॉरी mu1 आएगा यहाँ पे, m इंटू यू। तो मास इंटू वेलोसिटी, ये मास है, दिस वन इज वेलोसिटी, मल्टीप्लाई कीजिए, कितना बन गया, 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। दिस वन इज द मोमेंटम। अब जैसे ही बॉल ने उसको टच करना है ग्राउंड पे, तो बॉल कम टू रेस्ट। तो बॉल रेस्ट होगी, तो फाइनल वेलोसिटी 0। अगर वेलोसिटी 0 होगी तो मोमेंटम कितना आएगा उसका, 0। लेकिन इस क्वेश्चन में और भी पूछा है, हाउ मच मोमेंटम ट्रांसफर, कितना ट्रांसफर होता है। तो हमें पता है बेटे, इसका फॉर्मूला क्या होता था, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम था हमारे पास 100। इनिशियल मोमेंटम कितना था बेटे, 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो यही मोमेंटम को उसने ट्रांसफर किया, ठीक है। सो मोमेंटम इज ट्रांसफर टू द फ्लोर इज 100 kg मीटर पर सेकेंड। ओके, सो लेट्स ट्राई फर्दर मोर क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब हम करेंगे बेटे क्वेश्चंस। अब आपको कुछ पीडीएफ मैंने सेंड आउट किए हैं, तो इनको भी हमने अंडरस्टैंड कर लीजिए। यू हैव गिवन ए बुलेट ऑफ मास 100 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम ए गन। ये क्वेश्चन हमें अभी कर लिया है, ठीक। सो मास कितना गिवन था, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया केजी में। वेलोसिटी कितना था, फाइनल वेलोसिटी कितना था बुलेट का, 100। मास ऑफ गन वो भी हमने कर लिया। तो बिफोर फायरिंग इनिशियल मोमेंटम इसका आ गया, मोमेंटम ऑफ 1 इंटू मोमेंटम ऑफ सेकेंड। आफ्टर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, सो हमारे पास बनता है फाइनल मोमेंटम हमने निकाल लिया, सॉरी दिस वन इज द फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना था, 0, क्योंकि बोथ द गन एंड द बुलेट आर एट रेस्ट, सो बोथ इट्स वैल्यू 0। फाइनल मोमेंटम में हम दोनों के मोमेंटम को ऐड अप कर देंगे, और फाइनल वेलोसिटी v हमने निकाली है, जैसे मैंने अभी क्वेश्चंस में किया था। एक और क्वेश्चन अभी हमने किया था, हाउ मच मोमेंटम विल ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल फ्रॉम हाइट ऑफ 5 मीटर। एंड दिस क्वेश्चन वी आल्सो हैव डन, सो लेट्स ट्राई, ठीक है। तो बेटे इस क्वेश्चन में भी हमने वैल्यूज की फाइंड आउट कर ली है। तो हमने, हमारे पास लास्ट मोमेंटम कितना ट्रांसफर हो गया, 100 kg मीटर पर सेकेंड। ओके ओके, लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चंस, दैट इज 2 बॉल 2 स्मॉल ग्लास स्फीयर ऑफ मास 2 ग्लास स्फीयर। ग्लास स्फीयर क्या होता है, कंचे बांटे, ठीक है, जो हम खेलते थे, तो वो वाले बॉल्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे बॉल्स। एक का मास कितना है, 10 ग्राम, दूसरे का कितना है, 20 ग्राम। आर मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शंस विद द वेलोसिटी। अब देखिए, फर्स्ट का वेलोसिटी 3 है, सेकंड का वेलोसिटी 2 है। दिस वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी में भी बॉल ए का वेलोसिटी ज्यादा है बॉल बी से, इसका मतलब बॉल ए बी को हिट करेगी। दे कोलाइड विद ईच अदर एंड आफ्टर कोलिजन ग्लास स्फीयर ऑफ मास 10 ग्राम मूव विद वेलोसिटी दिस। तो
स्ट्राइक करने के बाद, कोलिजन करने के बाद बॉल जो ए थी जिसका मास था 10 ग्राम, मूव्स विद वेलोसिटी 2.5। तो पहले वेलोसिटी थी 3 मीटर, अब फाइनल कितना हो गया 2.5। इसका मतलब आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी हो गई चेंज, तो इसका मोमेंटम भी हो गया चेंज। तो बॉल ए का वेलोसिटी गिवन है, बॉल बी का वेलोसिटी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मास m1 m2, फिर u1 u2, फिर v1 और v2, वैल्यूज लिख लेंगे, फॉर्मूलेज में पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। मास ग्राम में गिवन है तो इसको कन्वर्ट करेंगे केजी में, तो हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट का 10⁻⁻² एंड 2 × 10⁻⁻² kg, ठीक है, क्योंकि डिवाइडिंग बाय थाउजेंड्स। इनिशियल वेलोसिटी हमें कितनी दी है बेटे 3 मीटर पर सेकेंड, और u2 का कितना था 2 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी है बेटे, गिवन है फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल ए इज 2.5 मीटर एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ v2 इज आल्सो गिवन। तो दोनों के हमारे पास मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे। So we will find the values of m1 u1 plus m2 u2. This one is the initial momentum. तो हमारे पास m1 m2 u2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ गई बेटे। सो सिमिलरली m1 और u1 का वैल्यू कितना आएगा बेटे 3 वेलोसिटी। So we have final momentums. Initial we will find the values of m1 u1, then after m1 u2. एंड दिस वेल इज द वैल्यू ऑफ m2 u2, इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है। m1 u1 को भी फाइंड करेंगे, मास कितना गिवन है, दिस वन इज द वेलोसिटी प्लस m1 u2, ठीक है, m2 u2। तो दिस वन इज द वैल्यूज, टोटल मोमेंटम ऑफ बोथ द बॉल बिफोर कोलिजन, दोनों का वैल्यूज को हम एड अप कर देंगे, क्योंकि 10⁻⁻² कॉमन है तो इसकी वैल्यू को हमने एड अप कर लिया। 3 + 4 कितना होगा 7। So this one is the combined values of total momentum of both the ball before collisions. Now momentum of first sphere का momentum कितना आएगा after collision, वो होगा m1 u1. This one is m1 and this one is the v1. So we have this one part. But second momentum का कितना आएगा बेटे, फाइनल मोमेंटम आएगा m2 v2। मास गिवन है लेकिन इसका वेलोसिटी नहीं गिवन। दैट वेलोसिटी v2 वी हैव टू फाइंड। तो हमने इसकी दोनों की वेलोसिटी को हमने यहाँ पे लिखने के बाद v2 का वैल्यू एज इट इज कर लेंगे। दिस वन इज फर्स्ट बॉल्स मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, दिस वन इज सेकंड बॉल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। दोनों को फॉर्मूला लिख के हमने कंपेयर कर लेना है, ठीक है। दिस वन इज बिफोर कोलिजन, दिस वन इज आफ्टर कोलिजन। तो v2 को फाइंड करना है, तो ये वैल्यू उधर जाके बन जाएगा नेगेटिव का, दिस इज पॉजिटिव, उधर जाके बन जाएगा नेगेटिव का। और देन आफ्टर जो भी हमने इसको सॉल्व किया 4.5 आ गया, तो उसके नीचे डिवाइड कर देंगे इस टर्म को, क्योंकि v2 को रखना है इस साइड, बाकी सब टर्म्स को उसके नीचे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद वी गेट द लास्ट वैल्यू 2.25 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन। Two bodies each of mass 0.5 kg are moving in a straight line but opposite in a direction with a velocity of 2 meter per second. They collide with each other and stick to each other after collision. What is the common velocity of these bodies after collisions? अब इस क्वेश्चन में देखिए, ये स्पेशल केस है ना, बॉडी कोलाइड विद ईच अदर एंड स्टिक टू ईच अदर। जब भी क्वेश्चन आता था स्टिक टू ईच अदर, हम क्या करते थे, फाइनल मोमेंटम में इस दोनों के मास को एड अप करके बोथ द बॉल्स मूव विद कॉमन वेलोसिटी, और उसी कॉमन वेलोसिटी को हमने कैलकुलेट करना है। सबसे पहले दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों को ऑब्जेक्ट किसमें गिवन है, दोनों के मास कितने हैं 0.5 kg, ठीक है ना, और सेम वेलोसिटी, और दोनों का वेलोसिटी भी सेम है बेटे। तो हमारे पास m1 m2 भी सेम आएगा, और v1 और u का वैल्यू जो आएगा ना u1 u2 दैट इज आल्सो सेम, लेकिन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो एक बॉल जो मूव करती है लेफ्ट साइड, उसका मोमेंटम आएगा -1 मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, वो वैल्यू आ जाएगा -1 kg मीटर पर सेकेंड। एंड जो उसके राइट मूव करती है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो एक का वेलोसिटी, एक का मोमेंटम का साइन आएगा पॉजिटिव, दूसरे का आएगा नेगेटिव। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू 0। दोनों को आप एड अप करोगे तो 1 - सेकेंड करेंगे, तो देन वी हैव टोटल मोमेंटम ऑफ बोथ द बॉल बिफोर
collision, that is 0. So let's start next again. So we have a let v is the common velocity of both the ball after sticking with each other. तो कॉमन वेलोसिटी कितना आएगा बेटे? कॉमन वेलोसिटी में हम क्वेश्चंस करते हैं m1 m2 इंटू वी आफ्टर कोलिजन. आफ्टर कोलिजन में हमारा फॉर्मूला क्या चेंज हो जाता है? दोनों के मास को हम एड अप करके लेते हैं और बोथ द बॉल्स मूव विद कॉमन वेलोसिटी. दोनों के मास को एड अप कीजिए 0.5 प्लस 0.5 इंटू वेलोसिटी, तो वैल्यू बन जाएगा 1 v kg मीटर पर सेकेंड. तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन. बिफोर कोलिजन का वैल्यू कितना? 0, और आफ्टर कोलिजन वैल्यू कितना आ गया बेटे? v. सो द कॉम्बिनेशन ऑफ टू बॉडीज कम टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन. ठीक है, तो जैसे ही बॉल दोनों लेफ्ट और राइट जो बॉल थी वो स्ट्राइक हुई तो दोनों बॉल रेस्ट पे चलेगी, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे की वेलोसिटी को, मोमेंटम को ट्रांसफर कर दिया. ठीक है, एंड कैंसिल विद ईच अदर मोमेंटम, सो इट्स फाइनल वेलोसिटी इज 0. चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ए बॉडी ऑफ मास 100 kg इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर per second in 5 seconds. Calculate the initial momentum, then final momentum and force acting on the body. Very simple questions. Again, mass given है, initial velocity कितना था 5 और final कितना हो गया 10 और time भी given है, तो mass into velocity ये आ जाएगा initial momentum, mass into initial velocity, initial था 5, this one is initial. उसके बाद उसकी वेलोसिटी चेंजेस हो गई, कितनी हो गई? 10 आ गई बेटे. तो 10 आ गई तो 10 के लिए क्या आएगा? फिर से फाइनल मोमेंटम में आएगा मास इनटू वेलोसिटी, इसको वैल्यू कर देंगे 1000 kg. ठीक है, दिस वन इज द फाइनल मोमेंटम. तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम. तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम. तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम करेंगे तो वैल्यू इसके फोर्स का वैल्यू आ जाएगा, दैट इज ऑफ 100 न्यूटन. ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस. बेटे बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट टाइम करवाऊंगा, एंड सम PDF फाइल आई एम गोइंग टू सेंड यू. यू शुड आल्सो ट्राई दीज क्वेश्चंस. थैंक यू.